से लेकर कुल्लू, नूरपुर और कुल्लू तक, जहां पर अस्पताल के बाहर इंतजार, ओपीडी में ताले और ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक डॉक्टर की बर्खास्तगी ने पूरे हिमाचल की सेहत व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाकर रख दिया है। इसी पर पेश एक खास रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में हालात बिगड़े हुए हैं। डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर हैं। असर ये है कि ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर्स तक सब कुछ ठप है। शिमला आईजीएमसी में शुक्रवार 26 दिसंबर को एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। करीब 100 ऑपरेशन प्रभावित हुए, जिनमें से 65 माइनर और 25 मेजर ऑपरेशन थे। दूर दराज से इलाज के लिए पहुंचे मरीज घंटों इंतजार के बाद भी मायूस लौटते नजर आए। मैं हॉस्पिटल आया था, मैंने रिपोर्ट वगैरह लेनी थी और डॉक्टर साहब आज बैठे नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। क्या परेशानी है जी आपको? मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा। और दूसरा शुगर की भी ये प्रॉब्लम। अच्छा, आपको पता था आज की डॉक्टर छुट्टी पर जाने वाले? मैंने 24 तारीख को मैंने वहाँ रिपोर्ट वगैरह दी थी जी, टेस्ट किया था, तो उसकी रिपोर्ट में मुझे आ गया, उस लेने आया था मैं। मना कर दिया, 9:30 बजे मना कर रही थी आपको, और शाम को पता करो या कल पता करो, नई डेट देने की दी थी, शाम को बोले या कल की, तो परेशानी हो रही है। अब तो ऐसा नहीं, तो बहुत ज्यादा है। मामले की जड़ 22 दिसंबर की वो घटना है जब आईजीएमसी में डॉक्टर राघव नरूला और एक मरीज के बीच मारपीट का मामला सामने आया। जांच के बाद सरकार ने डॉक्टर राघव को बर्खास्त कर दिया, लेकिन इसी फैसले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी आरडीए और उनके समर्थन में एचएमओए और एसएएमडी सीओटी भी मैदान में उतर आए। डॉक्टर्स का कहना है कि कार्रवाई जल्दबाजी में हुई और पूरी सच्चाई सामने आए बिना फैसला लिया गया। डॉक्टर्स की ये नाराजगी सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं रही। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल, नूरपुर सिविल अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों ने काम बंद रखा। कुल्लू में गेट मीटिंग कर हड़ताल हुई, नूरपुर में ओपीडी पूरी तरह से बंद रहे। कई जगह सीएमओ और बीएमओ भी हड़ताल में शामिल हुए। हालांकि डॉक्टर्स ने दावा किया कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई हैं, लेकिन आम मरीजों को इस वजह से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो जो डॉक्टर राघव के साथ मारपीट का मामला हमारे आईजीएमसी शिमला से आया है, उसकी तो सबसे पहले घोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। और आरडीए, हमारे शिमला सैम कोर्ट और हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन के आह्वान पे हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन हमारे शिमला ब्रांच को सपोर्ट करते हुए एक दिन के मास कैजुअल लीव पे है। बाकी हमारी जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, उसमें हमारी तरफ से कोई भी इंटरप्शंस नहीं है। कुछ इमरजेंसी ओटी भी हमें आज करनी पड़े, वो भी हमने आज परफॉर्म किए। यहाँ पे ओपीडी में दिखाना था और यहाँ आके पता चला कि यहाँ स्लिप नहीं बन रही क्योंकि आज डॉक्टर हड़ताल पे, जिससे काफ़ी सारे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आए होते हैं, कोई एडवांस का इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि ये आज हॉस्पिटल बंद रहेगा। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुहेल शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात में सभी मांगे रखी गई हैं और सीएम ने जांच का आश्वासन भी दिया है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के जिला कुल्लू अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कोहली का कहना है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया, जबकि डॉक्टर के साथ हुई बदसलूकी और धमकियों की भी जाँच होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर राघव की मां ने भावुक होकर कहा कि बिना पूरी जांच के उनके बेटे को दोषी ठहरा दिया गया है और निष्पक्ष जांच जरूरी है। हेल्थ मिनिस्टर जी को भी कहना चाहती हूँ कि आपने बगैर सुने, सब कुछ सुने बगैर आपने मेरे बेटे को गुंडा कहा और उसको कहा कि सरकारी सेवाएं देने लायक नहीं है। क्या अगर ये इंसिडेंट ना होता तो मेरा बेटा सरकारी सेवाएं देने लायक था? क्या आपने इसकी जांच की? आपने ये जांच किए बगैर मेरे बेटे को दोषी करार दे दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया। ये निर्णय मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। सीएम साहब को हमने सारा जो हमारी डिमांड्स थी, उस एक एक डिमांड को हमने सीएम साहब को बताया। तो सबसे पहली जो हमारी मेजर डिमांड थी कि जो हमारे डॉक्टर राघव नरूला हैं, जो सीनियर रेजिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में, कि उनकी रेवोकेशन फ्रॉम द टर्मिनेशन शुड बी डन इमीडिएटली। तो उस पर सीएम साहब ने हमें बोला कि इसमें इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड अगेन
एंड जो भी हमने उनको एविडेंसेस दिखाए हैं, क्लिपिंग्स दिखाए हैं, उस पे सर ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसमें सर ने क्लियर कट बोला है कि इसमें दोबारा से एक इंक्वायरी की जाएगी। तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं और यहाँ पे मीडिया ने जो है सिर्फ एक ही पहलू दिखाया है, जहाँ पे दिखाया गया है कि डॉक्टर ने पेशेंट के साथ मार पिटाई की है। ऐसा नहीं है, क्यों उसको उकसाया गया और किस कारणवश उस डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन का जो हमारा निर्णय जो है वो ये है कि डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, इनिशियली सस्पेंड किया गया, तो उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जांच पड़ताल के बाद ही किसी ना किसी आप डिसीजन पे आ सकते हैं। लेकिन एकदम से डॉक्टर को टर्मिनेट करना वो गलत है, उसके हम खिलाफ हैं। डॉक्टर्स की मांगे साफ है, डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी रद्द हो, अस्पताल में हंगामा करने वाले परिजनों पर एफआईआर दर्ज की जाए और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आरडीए, एचएमओए और एसएएमडीसीओटी के प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गयी तो आंदोलन और हड़ताल और तेज की जाएगी। सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। अब नजर मुख्यमंत्री के अगले फैसले पर है, क्या डॉक्टर्स की नाराजगी दूर होगी या हड़ताल लंबी चलेगी। फिलहाल इस खींचतान के बीच सबसे बड़ी कीमत आम जनता अपनी सेहत से चुका रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से रणबीर सिंह, कपिल ठाकुर, नूरपुर से भूषण शर्मा और कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट।